पिछले दिनों एक दुकानदार के साथ बैठा हुआ, मैंने कहा भाई क्या हुआ, बड़ा परेशान हो? कहता कि हम जाएं कहां पर, हम अपने आप को मारें कहां पर, हम अपने बच्चों का गला दबा दें, हम करें कहां पर? हम अपने ही कारोबार को चोरों की तरह, अंदर कोई दुकान से कोई चीज भी निकालनी तो चोरों की तरह निकाल रहे हैं। देखे 6 बजे लाइट बंद हो जाती है, 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, 10 बजे मार्केट्स बंद हो जाती हैं और 12 बजे के बाद जो है ये कहते हैं कि लोगों को बंद कर दो। ठीक है, ये तवानाई मानते हैं, ये कफायत शारी तवानाई को ये महफूज करना चाह रहे हैं, लेकिन इनके अपने प्रोटोकॉल्स, इनके अपनी जिंदगी के मामलात, वो उसमें कितनी कमी आई? अभी ये खबर आई थी जी कि वापडा ने अपने जो मुलाजमीन जिनको फ्री यूनिट मिलते हैं वो खत्म कर दिए और अदालत ने भी उसके अंदर उन्हें सपोर्ट किया। वेरी गुड, बिल्कुल गुड इनिशिएटिव, बिल्कुल ठीक है, आप भी कफायत शारी करें, लेकिन बड़े इस्तफसार के साथ इस गवर्नमेंट से, इस सारे इनके अफसरान से, हुकाम बाला से एक अनोगात लगा के जिसारत करके एक बात पूछना चाहूँगा। वज़ीर आला हाउस को कब कर रहे हैं पब्लिक? गवर्नर हाउस को कब कर रहे हैं पब्लिक? दावे तो पिछली गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़े बड़े किए थे, आप भी बहुत, आप तो हमेशा ही कहते हैं हम अवामी गवर्नमेंट है। हाँ। 35 साल से द ऑनरेबल मुस्लिम लीग नून गाहे बगाहे गवर्नमेंट में। बिल्कुल, कभी हमें पीली टैक्सी के नाम पे पागल बनाया जाता है, कभी हमें ऑरेंज लाइन ट्रेन के नाम पे पागल बनाया जाता है, कभी हमें मेट्रोस के नाम पे पागल बनाया जाता है, कभी साफ पानी के प्रोजेक्ट के नाम पे, कभी वासा के नाम पे, कभी क्या कहते हैं सेहत कार्ड, और ये सब, दिस इज ऑल रबिश। क्या आपने मोटरवे बना के दी? 100 किलोमीटर इधर भी गुर्बत है, 100 किलोमीटर इधर भी गुर्बत है, बीच में शाह साहब फराटे भरते हुए जा रहे हो। इज दिस इज प्रोग्रेस? नवाज शरीफ साहब का विजन है, शहबाज शरीफ साहब का विजन है, सर मैडम आपका विजन है, सर आपका विजन है, इनका विजन ही इतना ताकतवर है। जाहिर सी बात है, ताकतवर हुक्मरान है, इतना बड़ा रायवंड का महल है, विजन तो नहीं कौन है? बिल्कुल ऐसा। तुम्हारा मेरा क्या है? हमें तो इस, देखिए मजे की बात, अमेरिका में सड़क बनती है या किसी भी मॉडर्न वर्ल्ड में सड़क बनती है, उसके ऊपर तख्ती नहीं लगती। अच्छा, ठीक है, ओके, कि ये फलाने ने इफ्तिताह किया, दस्ते मुबारक से इफ्तिताह किया, इधर उस्मान बुज़दार, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, फलाना, ये वो। क्या चाह रहे हो? तख्तियां लगा के क्या साबित करना चाह रहे हो? हमारे पैसे से तुमने बनाया और तुम्हारी तख्ती क्यों? कब? बदस्ते मुबारक बाय अवाम। अवाम, क्या बात है, बड़ी बात की, बिल्कुल ऐसे ही। क्यों नहीं हमारा नाम लग सकता? बिल्कुल। क्यों मैं टैक्स दूं? मैं डबल रोटी पे टैक्स दूं, मैं अंडों पे टैक्स दूं, मैं चने पे टैक्स दूं, मैं दुनिया की हर चीज पे टैक्स दूं। उसके बाद मेरे घर में सुबह जब मैं चाय बनाने के लिए जाऊं तो गैस ना आए, मैं पंखा चलाऊं तो बिजली ना आए। बिल्कुल ऐसे। लेकिन लेकिन मेरा घर का जब दरवाजा खुले तो बच्चे की स्कूल समेत हर किस्म का बिल आए और उसमें लिखा हो अगर ये जमा नहीं कराओगे तो ये काट दिया जाएगा। तो मैं इस मुल्क को अपने लिए बायसे नेमत समझूं या जहमत समझूं? लोग बाहर क्यों भागते हैं? लोग परदेश की गुलामी क्यों काटते हैं? क्योंकि सहूलत मिलती है। ये जी दियारे गैर मर जाते हैं, उन्हीं रेमिटेंसेस के सर पे चल रहे हो तुम लोग। आज गैर मुल्की जो आती है ना, तरसीलाते ज़र और ये रेमिटेंसेस यानी बंद हो जाए, चला के दिखा दो मुल्क। क्या है आपकी ग्रोथ? इनकी ग्रोथ सिर्फ ये है कि इन्होंने सोसाइटियों को अंधाधुंध परमिट दे दिया कि लाहौर की ग्रीनरी खत्म करो और छा जाओ। आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे कला क्या आपकी पार्टी? क्या इलेक्ट्रिसिटी बनाई आपने? पहले पीपल्स पार्टी आई, उसने आईपीपी, वो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट, उन्होंने वो तबाही फेरी, हाले तक असी वो सर्कुलर डेथ तो ही नहीं निकल रहे। आगे आ जाओ, राजा रेंटल साहब को छोड़ देना, रेंटल पावर प्लांट आगे आ जाए। वो जी वो आए शहबाज शरीफ साहब, मैं बना दूंगा बिजली, हमने भी कहा वजीर आला है, ये कुछ कर देंगे, इन्होंने लाहौर के लिए विजन सोचा है। साहिवाल कोर पावर प्लांट जब से वो बना है, इंपोर्टेड कोयले पे बिजली बन रही है, रेलवे की लाइन बिछी हुई है वहां पे। साहिवाल का सारा एनवायरनमेंट खराब होकर रह गया। बिल्कुल ऐसे। भैंसों की नीली रावी और दूसरी नस्लें, साहिवाल मशहूर था, तबाह होकर रह गया। गाय वाकई बड़ी मशहूर, ठीक है। फिर आपने एक और 1000 मेगावाट का कोल पावर प्लांट लगा दिया आपने। दुनिया कोयले से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है, आपने हमारी हवाएं खराब कर दी। स्मोक किसका तोहफा है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त डिप्लोमेसी तो बहुत आला कर रहे हैं, लेकिन स्मोक भी उनका ही तोहफा है। क्यों लाहौर की ग्रीनरी को तबाह कर दिया? नहर को चौड़ा करना है। अभी आपको पता है ये ट्रांसपोर्ट का ट्राम का मंसूबा, इसके पीछे पड़े हुए ये बनाना है। हाँ। लाखों दरख्त काटने इन्होंने। ठीक है। एक नहर बची हमारे पास, वो भी खा जाए, लकड़ी सारी खा जाए, हमारा खून पी जाए। बिल्कुल ऐसे ही। पीका एक्ट हमारे लिए, अपने लिए भी कोई एक्ट बना ले। नैब को तो आपने बिल्कुल ऐसे कर दिया, बुजुर्ग बीमार, वो आपके हक में सिर्फ बयान ही देती रहती है। बिल्कुल।
और प्ली बार्गेन आप लोगों को जायज है, आम आदमी चोरी करता है उससे प्ली बार्गेन करो कि अच्छा तू 10,000 दी की थी ना 5,000 जमा करा दे, 5,000 रहने दे। हमारे लिए क्यों कानून क्यों नहीं है? इस मुल्क के जस्टिस हो, इस मुल्क के जागीरदार हो, इस मुल्क के सियासतदान हो, या इस मुल्क की अशराफिया जो कि ब्यूरोक्रेसी है, ये सब जोंके, ये सब चूस रहे हैं रोजाना। और हमारे जो जिस्म का नेक्टर निकाल के खुद इतने बड़े बड़े बब्बर शेर बने हुए और कहते हैं आप कह रहे हैं लॉकडाउन, इन्होंने लॉकडाउन के नाम पे लोगों के सांस बंद किए हैं। भाई आपका जो वजीर गुजरता उस दिन मैं आ रहा था, हटो बच्चों हट रहा हूं, सारी ट्रैफिक आपने रोक दी। मैं कहता हूं सीएम छोड़ के पीएम ने गुजर रहा हूं। क्या जी अवाम ताकत का सर चश्मा है? नहीं, अवाम को लगाया हुआ है आपने कमजोरी का चश्मा। वो खड़े होकर बस इंतजार करते रहते हैं, भेड़ों का हजूम खड़ा है, बस वो बोलते रहते हैं आपस में, उसके बाद आप गुजर जाते हैं, शू 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 शू, उसके बाद सर गुजर के चले जी खुल जाओ, कुत्ते की तरह भागो। ये रायवंड के पास जो गोल चक्कर है जिसे अड्डा प्लॉट का गोल चक्कर कहते हैं, वहां पे मैंने शो किया, निजी टीवी चैनल का ये शो नहीं लगेगा, मैंने क्या शो किया, वहां के लोगों की जिंदगी जीवन कर दी वीवीआईपी प्रोटोकॉल ने, जो कि आदत है शरीफ फैमिली की। वीवीआईपी प्रोटोकॉल, वीवीआईपी प्रोटोकॉल, वीवीआईपी। कौन से ऐसे टिट्टर बज रहे हैं भाई, खुदा का वास्ता है, आप लोगों से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। बिल्कुल ऐसे। इतना तो ना उम्मीद ना करो, इतने तो हाथ ना बांधो कि हम ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि आप पार्टी हो या आप इस मुल्क में वन पार्टी सिस्टम लाना चाहते हो चाइना की तरह। बिल्कुल ऐसे। कि जो बोलेगा वही कुंडी खोलेगा। बिल्कुल। अच्छा हमजा, बदकिस्मती का आलम कुछ यूँ है कि आपने जब बात की आगाज़ में कि ये जो तख्तियाँ लगाई जाती हैं, अब मैं रिसेंट गया जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो सरकारी अस्पताल होता है तहसील का, वहाँ पर मैंने देखा कि जो बाहर बोर्ड आवेज़ा होते हैं जिनके ऊपर नेम जो है वो मेंशन होते हैं, वो टोटली फ्लेक्सेस वो सब कुछ चेंज हुआ पड़ा था। अब क्या है कि उसके ऊपर मोहतरमा और नवाज शरीफ साहब की पिक्चर लगी हुई थी। और फिर अब मैं, ठीक है जी, मेरी तो इतनी जुर्रत नहीं कि मैं इनको गलत कहूँ, ये बिल्कुल जी सही कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो अगली हुकूमत आएगी वो सबको उतारेगी, उनको उतारने के बाद अपनी वो वज़ीर आला तस्वीरें लगाएगा, और यहाँ तक कि जो वहाँ पर कोई इतना जो बेहतरीन तरीके का कोई स्ट्रक्चर बना होगा उसको, यहाँ अगर उसके ऊपर किसी पिछले वज़ीर आला की या वज़ीर आज़म की तस्वीर होगी उसको वैसे ही गिरा दिया जाएगा। तो मतलब कि अब आप ये सोच लें कि अब जो पनाहगाह बताया जा रहा है कि 40 करोड़ रुपए की जो पिछली हुकूमत ने बनाई थी वो अब गिरा कर वहाँ पर पार्किंग बनाई जा रही, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? इस मुल्क में अवाम का पैसा ज़िया करने का इनको पूरा हक है। अभी नवाज शरीफ हॉस्पिटल बन रहा है, कैंसर हॉस्पिटल, करीबन 30 अरब रुपए का मंसूबा है, या पता नहीं 60 अरब रुपए का मंसूबा है। बहुत अच्छी बात है। अब तख्तियाँ लगवाई जाए, हमारे पैसों से हॉस्पिटल हमारे लिए बनाए, उसके ऊपर अपने आप वालिद साहब का नाम एम्बोज करें, हमें उससे मसला कोई नहीं। हमें मसला ये पनाहगाह बनी थी जिधर आम गरीब आदमी सोता था। बिल्कुल। लेकिन आपने दरबार की तोसी के नाम पे, हजरत दाता अली जवेरी भी कहते होंगे कि मैं तो इंसानियत का भला करता हूँ, आपने मेरे नाम पे इस जगह को तोड़ दिया कि यहाँ पे पार्किंग बनेगी। और देखो जिनके सदके पूरे बड़े सगीर ने इस्लाम कबूल किया, बिल्कुल आपने उन्हीं के नाम पे लोगों को बेनाम कर दिया, लोगों को बेसरोआम कर दिया, लोगों को निकाल दिया। और वो लोग कहाँ सोएंगे, कहाँ से खाना खाएंगे? लाखों लोग वहां पर सोते थे। अंदरून शहर को सीधा करने के नाम पे लोगों को मुर्दा कर रहे हैं। और 3 कैजुअलिटी भी हो चुकी वहां पर। तो वो जो औरतें गिरी थी, वो जो नाले में औरत और बच्चा, और एक शख्स और गिर गया रिसेंट। बस देखिए मेरी एक बात सुनिए, इस वक्त ये बादशाह सलामत है इस सूबे के, ठीक है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कई चीजों में बहुत अच्छा काम करी, लेकिन मैं 10 बस्ता गुजारिश भी नहीं करूंगा भाई, मैं आपकी गवर्नमेंट के आगे गिड़गिड़ाता हूं, यही चाहते हैं ना आप लोग। बिल्कुल। हम तरकीद करेंगे तो हमारे ऊपर तबाही ला सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसा। हमें पता है बिल्कुल ऐसा आप किस लेवल के डॉन मिजाज के लोग हैं। हम डरते हैं भाई, हाथ जोड़ते हैं कैमरे के आगे, लेकिन गलती सुन लो, आम आदमी की तो सुन लो। कभी किसी के पास जाके पूछा तुम्हें मसला क्या जी? स्कूलों में दूध के डब्बे दिए, कितने स्कूलों में दूध मिल रहा है? कहीं भी नहीं। और अरबों रुपए के आगे चल रहे हेल्थ क्लिनिक, मुझे बताएं कितनी को मोबाइल हेल्थ क्लिनिक घूमते फिर रहे हैं? कुछ भी नहीं। आगे आ जाए, मैं जी बच्चों की नशनुमा पे काम करूंगी, किधर हो रहा है? हाँ, एक अच्छी चीज उन्होंने की है, टाउनशिप के अंदर ऑटिज्म पे स्कूल बनाया, लेकिन उधर भी दाखिला लेना जो ही शेर लाने के मुतरातिफ, उधर दाखिला लेने के लिए आपके पास बड़ी सिफारिश होनी थी। ठीक है। तो फिर बात तो वही रही, हर सहूलत अमीर के नाम, गरीब तो था ही पहले ही बेनाम।
बिना।